हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेकेएम। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट हो रहा था कि सर स्पीडी जीके का इकोनॉमिक्स का जो पार्ट 2 वीडियो है, जो बचा हुआ कुछ क्वेश्चन है उसको करवा दीजिए। तो दोस्तों, आप लोग के लिए हम इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आ गए हैं और इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, सारे को इस वीडियो में कंप्लीट करवाया गया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जितने भी बचे हुए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू कब की गई? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो दोस्तों 1999 से 2000 के बीच में लागू की गई थी। कब? 1999 से 2000 के बीच में। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य द्वारा प्रारंभ किया हुआ कब हुआ था? तो ये पूछा गया आपसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम है उसका प्रारंभ कब हुआ? तो उसका प्रारंभ हुआ था 1982 में। कब से हुआ था? 1982 से ही प्रारंभ हुआ था ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है, कपाट का गठन कब हुआ था? तो कपाट का गठन जो है दोस्तों 1 सितंबर 1986 को हुआ था इसका गठन। और इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो कपाट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो दोनों याद रखिएगा, कपाट की मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और कपाट की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1 सितंबर 1986 को। नेक्स्ट है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था, यानी कि किसने दिया था? तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात निर्यात का बंद हो जाना। क्या दोस्तों? आयात निर्यात का बंद हो जाना, उसे ही हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है तो कृषि से संबंधित है। किससे? कृषि से संबंधित। तो याद रखिएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो लागू करने वाली संस्था है वह है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। कौन करता है लागू दोस्तों? CACP, जिसे हम लोग कृषि एवं लागत मूल्य आयोग कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई। तो भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून जो है दोस्तों 1920 ईस्वी में लागू की गई और बड़ौदा में लागू किया गया था सबसे पहले। कहाँ? बड़ौदा में, और 1920 में लागू किया गया। नेक्स्ट है, चकबंदी के 2 प्रकार हैं। तो चकबंदी के 2 प्रकार इस प्रकार से हैं, एक ऐच्छिक और एक अनिवार्य। तो 2 प्रकार होते हैं चकबंदी के। कौन कौन दोस्तों? ऐच्छिक और अनिवार्य। नेक्स्ट है, ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कब हुई? तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत जो है 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। तो 2 प्रकार की चकबंदी है, एक ऐच्छिक और एक अनिवार्य। तो ऐच्छिक की शुरुआत जो है 1921 में हुई थी, पंजाब से हुआ था। कहाँ से शुरुआत हुआ था इसका? पंजाब से हुआ था। जबकि अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत जो है दोस्तों 1928 में हुआ। कब? 1928 में हुआ और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। तो दोनों याद रखिएगा, ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत 1921 में पंजाब से, जबकि अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत 1928 में मध्य प्रदेश से होता है। नेक्स्ट है, देशों में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है तो सीमांत जोत है। देश में जितने भी जोत है तो किस प्रकार के जोत है? सभी सीमांत जोत है। नेक्स्ट है, जोतों का आकार सबसे कम है तो केरल में। कहाँ दोस्तों? केरल में जोतों का जो आकार है वह सबसे कम है। वहीं पूछ रहा कि जोतों का आकार सबसे अधिक कहाँ है, सर्वाधिक कहाँ है? तो राजस्थान में। राजस्थान में जोतों का अधिक जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि वर्षा माना जाता है। तो भारत में कृषि वर्ष जो है दोस्तों वह 1 अप्रैल से 31 मार्च को माना जाता है। किसे माना जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को कृषि वर्ष के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है, रबी फसल बोई जाती है। तो रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। कब जो बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में। नेक्स्ट है, खरीफ फसल बोई जाती है। तो खरीफ फसल जो है जून जुलाई के महीने में बोई जाती है। कब दोस्तों? जून जुलाई के महीने में, यानी कि आने वाला जो समय है अब उसमें खरीफ फसल की बुआई होगी जून जुलाई के महीने में। नेक्स्ट है, रबी फसल में कौन कौन आते हैं? तो रबी फसल में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सभी जो दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। जबकि चावल, बाजरा, मक्का ये सभी खरीफ फसल है। तो याद रखिएगा, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों ये सभी रबी फसल हैं। कैसे फसल है? रबी फसल। और चावल, बाजरा, मक्का ये सभी खरीफ फसल है। कैसे फसल है? खरीफ फसल। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
जायद फसल कौन सी है? तो ककड़ी, तारबूज, खीरा, सब्जी, ये सभी जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? जायद फसल के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है। चावल जो दोस्तों भारत की मुख्य खाद्य फसल है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो हरित क्रांति शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। किसने? डॉक्टर विलियम गॉड ने। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत जो दोस्तों 1967-68 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1967-68 में। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। तो याद रखिएगा नाम दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन को। किसे? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं। तो अगर विश्व स्तर पर बात करेंगे दोस्तों, तो विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति के जनक हैं वह डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। ऐसे अगर भारत का पूछे तो भारत में जो है हरित क्रांति का जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल कौन सी थी? तो हरित क्रांति में जो सबसे प्रभावित हुई फसल जिसके किस्में में बदलाव आई हुआ था गेहूं। कौन था? गेहूं जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित फसल था। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? C.S. सुब्रमण्यम थे। कौन थे? C.S. सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है? तो हरित क्रांति का जनक देश की अगर बात करें तो वह है फिलीपींस। कौन है दोस्तों? फिलीपींस ने हरित क्रांति का जन्म दिया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी तो पंजाब में आई थी। भारत की अगर बात करें तो सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ आई? पंजाब में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति संबंधित है। तो पीली क्रांति सभी लोग जानते होंगे तिलहन उत्पादन से संबंधित है। किससे? तिलहन उत्पादन से। वहीं अगर भूरी क्रांति की बात करें तो उर्वरक उत्पाद से संबंधित है। किससे? उर्वरक उत्पाद से संबंधित है भूरी क्रांति। लाल क्रांति मांस उत्पादन से, मांस एवं टमाटर दोनों। तो याद रखिएगा मांस एवं टमाटर उत्पादन से कौन सा संबंधित है? लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किस उत्पादन से दोस्तों? तो झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति आप लोग जानते होंगे दूध उत्पादन से। और रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से। किससे? अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। उसी प्रकार से है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति जो है दोस्तों मसाला उत्पादन से संबंधित है। किससे? मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। तो इसे भी याद रखिएगा, गोल क्रांति किससे है? आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति आप लोग सभी जानते होंगे यह मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे? मत्स्य पालन से यह संबंधित क्रांति है नीली क्रांति। कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे? पेट्रोलियम से संबंधित है कृष्ण क्रांति। यही से काली क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्राउन क्रांति संबंधित है। तो ब्राउन क्रांति जो दोस्तों गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। किससे? गैर परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है ब्राउन क्रांति। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। किससे? फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट है सभी क्रांतियों का सम्मिलित है। तो इंद्रधनुषी क्रांति। कौन? इंद्रधनुषी क्रांति जो दोस्तों सभी क्रांतियों का सम्मिलन है, यानी कि सब वहीं पे मिलता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर है। तो आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर, ये सभी जो है दोस्तों यह प्रत्यक्ष कर है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हम सरकार को देते हैं। जैसे इनकम टैक्स हो गया या अपने संपत्ति पे जो टैक्स देते हैं सरकार को, जिसे मालगुजारी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये सभी जो टैक्स है डायरेक्ट हम लोग सरकार को पे करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब अप्रत्यक्ष कर में कौन हो गया? तो बिक्री कर, तट कर, उत्पादन कर या सीमा शुल्क, ये सभी जो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट सरकार को नहीं देते हैं। सरकार के जो मुलाजिम होते हैं, यानी कि सरकार के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा जो है हमारे टैक्स किसी तरीक़ा से वसूला जाता है, तो वह अप्रत्यक्ष कर के रूप में आता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? तो आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर, ये सभी जो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। उसी प्रकार से राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है भू राजस्व कर, कृषि आयकर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, मोटर वाहन कर। तो ये सभी टैक्स जो है राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी। तो चलैया समिति। कौन थी दोस्तों? चलैया समिति जो थी वह कर के ढांचे में सुधार करने के लिए गठित किया गया समिति थी, जिसका गठन 1991 में हुआ था, अगस्त 1991 में। कब दोस्तों? अगस्त 1991 में। नेक्स्ट है भारत में जीएसटी लागू किया गया। तो भारत में जीएसटी जो दोस्तों
1 जुलाई 2017 से, कब? 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू किया गया है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का फुल फॉर्म, तो इसे भी याद रखिएगा। और यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था भारत में। नेक्स्ट है जीएसटी है तो यह अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य अधिकार कर है। कैसा कर है दोस्तों? अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है जीएसटी। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? तो जीएसटी जो है सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। कहाँ? फ्रांस में लागू हुआ था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन। कैमा दोस्तों? 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी जो है वह लागू किया गया है। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई? तो जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई। कब? 12 सितंबर 2016 को हुई थी। नेक्स्ट है नगरपालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो चुंगी कर। कौन सा कर दोस्तों? चुंगी कर जो है नगरपालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है पहली बार सेवा कर का आरोपण हुआ था। तो पहली बार सेवा कर का जो आरोपण है दोस्तों 1994-95 में चलैया समिति के संस्तुति पे हुआ था। किसके संस्तुति पे? चलैया समिति के संस्तुति पे 1994-95 के बीच में। नेक्स्ट है 12वीं योजना का काल एवं विकास दर लक्ष्य क्या है? तो 12वीं योजना का काल एवं विकास दर लक्ष्य जो था, तो 12वीं जो योजना है पंचवर्षीय योजना है जो दोस्तों 12 से 17 तक चला, जो कि लास्ट योजना था। और इसका विकास दर रखा गया था 9%। कितना रखा गया था? 9% रखा गया था। नेक्स्ट है रेखा समिति गठित की गई थी। तो रेखा समिति जो है अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए गठित की गई थी। क्यों गठित की गई थी? अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। नेक्स्ट है बांचू समिति संबंधित थी। तो बांचू समिति प्रत्यक्ष कर जांच से संबंधित है। किससे? प्रत्यक्ष कर जांच से संबंधित थी। नेक्स्ट है सर्विस टैक्स की उगाही करता है। तो आयकर विभाग। कौन? आयकर विभाग जो दोस्तों सर्विस टैक्स की उगाही करता है। तो सर्विस टैक्स हम लोग किसे देते हैं? आयकर विभाग को देते हैं। नेक्स्ट है वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है उसे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जब मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है तो उसमें वस्तुओं का मूल्य बढ़ने लगता है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। किसके द्वारा? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा ही भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है। नेक्स्ट है वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? तो वह है 2011-12। कौन है दोस्तों? 2011-12 है। नेक्स्ट है नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की संख्या कितनी है? तो 676 है। पहले था 435, अब है 676। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति से हानि होता है देनदार को। किसे दोस्तों? देनदार को हमेशा मुद्रास्फीति होने पे हानि हो जाता है। मुद्रास्फीति से लाभ किसे होगा? तो ऋणी को। जो ऋण लेता है उसे लाभ हो जाएगा और जो देता है ऋण उसे हानि हो जाएगा। यानी देनदार को हानि और ऋणी को लाभ होता है मुद्रास्फीति के समय में। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है तो सरकार द्वारा ऋण लेकर। किसके द्वारा? सरकार द्वारा ऋण लेकर ही भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेसम का नियम संबंधित है। तो ग्रेसम का नियम जो है दोस्तों मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। किससे? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेसम का नियम। नेक्स्ट है कानूनी मुद्रा को कहा जाता है तो उसे फ्लैट मनी कहा जाता है। क्या कहता है? फ्लैट मनी कहा जाता है कानूनी मुद्रा को। नेक्स्ट है प्लास्टिक मनी कहा जाता है तो क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है तो M1 है। कौन है? M1 जो है मुद्रा आपूर्ति की सबसे ज़्यादा तरल माप है। नेक्स्ट है मुद्रा पूर्ति के विस्तृत मुद्रा कहलाता है तो मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा M3 कहलाता है। क्या कहलाता है? M3 कहलाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्ट एज्ड बाजार संबंध है तो यह सोना चांदी से संबंधित है। किससे? सोना चांदी से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है तो पेट्रोलियम उत्पादनों के आयात पर। तो जो पेट्रोलियम हम लोग मंगाते हैं बाहर से उसी पर भारत का जो है सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होता है यानी व्यय होता है। और सबसे ज़्यादा अगर आय की बात करें तो सबसे ज़्यादा आय भी इसी से होता है। जब पेट्रोलियम को हम लोग शुद्ध करके कच्चे पेट्रोलियम को जब शुद्ध करके यहाँ से बेचते हैं तो फिर इसी से सबसे ज़्यादा हम लोग को मुनाफा भी होता है। नेक्स्ट है भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है रत्न एवं आभूषणों से। किससे? रत्न एवं आभूषणों से सबसे ज़्यादा जो है भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भारत सर्वाधिक आयात करता है तो भारत जो है सबसे ज़्यादा आयात तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थों से करता है। किससे? तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थों से। नेक्स्ट है विश्व में मुद्रा की मौद्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी
तो विश्व में मुद्रा की मौद्रिक प्रणाली जो दोस्तों सबसे पहले 1790 में अपनाया गया। कब? 1790 में ही अपना लिया गया था और फ्रांस में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया तो 1 अप्रैल 1975 को, 1 अप्रैल 1957 को। कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1957 को मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया। नेक्स्ट है, मुद्रा अवमूल्यन क्या उद्देश्य होता है? तो निर्यात। क्या होता है? मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना तथा आयात को कम करना। तो याद रखिएगा, मुद्रा अवमूल्यन का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को कम करना। नेक्स्ट है, निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है तो निर्यात आयात बैंक। कौन दोस्तों? निर्यात आयात बैंक जो है निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी तो निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1982 को जो है निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में जीवन बीमा देन है तो ब्रिटेन की देन है। किसकी? ब्रिटेन की देन है। तो याद रखिएगा, भारत में जीवन बीमा का देन कौन है? ब्रिटेन है। नेक्स्ट है, दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालिक वित्त यानी दीर्घकालिक ऋण जो है उपलब्ध कराने वाली जो संस्था है वह है UTI, LIC और GIC। तो याद रखिएगा नाम तीनों का। नेक्स्ट है, सामान्य बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो सामान्य बीमा निगम की स्थापना 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट है, भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1971 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1971 में हुआ। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा जिसे हम लोग LIC बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। तो LIC की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 सितंबर 1956 को। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था कौन सी है? तो सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था है UTI। कौन है? UTI जो है सबसे बड़ी म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था है। नेक्स्ट है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी तो 1 जुलाई 1964 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 योजना समाप्त की गई 31 मई को। तो भारत का पहला जो म्यूचुअल फंड था वो कौन था? US 64 था। कौन था? US 64। और US 64 योजना जो दोस्तों कब समाप्त किया गया? तो 31 मई 2003 को। कब? 31 मई 2003 को इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी कि नाबार्ड जिसे हम लोग बोलते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के रिपोर्ट पर हुआ था। किसके रिपोर्ट पर? शिवरामन समिति के रिपोर्ट पर। नेक्स्ट है, भारत का प्रतिभूति मुद्रालय सिक्योरिटी प्रिंटिंग तथा प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस स्थित है। तो भारत की प्रतिभूति मुद्रणालय जो है दोस्तों यह नासिक में है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग जो है हैदराबाद में है और बैंक नोट प्रेस जो है यह देवास में है। कहाँ है? देवास में। तो तीनों याद रखिएगा, प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है यह हैदराबाद में और बैंक नोट देवास में स्थित है और प्रतिभूति मुद्रणालय जो है यह नासिक में है। नेक्स्ट है, भारत में सरकारी समितियों का ढांचा है तो त्रिस्तरीय है। तो भारत में सरकारी समितियों का ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय है। नेक्स्ट है, नकदी में प्राप्त मजदूरी कहलाती है मौद्रिक मजदूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? मौद्रिक मजदूरी। नेक्स्ट है, पूंजी साधन का प्रतिफल होता है ब्याज होता है। तो पूंजी साधन का प्रतिफल क्या होता है दोस्तों? ब्याज होता है। नेक्स्ट है, आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या है? तो आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है उत्पादन में वृद्धि। क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि होता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण जो है दोस्तों 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन आयोग के सिफारिश पर की गई थी। किसके सिफारिश पर? हिल्टन आयोग के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक है तो भारतीय स्टेट बैंक। कौन है? SBI जो है दोस्तों देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक व्यापारिक बैंक है जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संस्तुति प्रस्तुत की थी हजारी समिति ने। किसने? हजारी समिति ने सबसे पहले राष्ट्रीयकरण की संस्तुति प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को। कब? 19 जुलाई 1969 को सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है, दूसरी बार
6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 15 अप्रैल 1980 को। कब? 15 अप्रैल 1980 को पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को, और दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को। कब? 15 अप्रैल 1980 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को ऋण प्रदान करता है तो 90 दिन का, कितना का? 90 दिन का ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं हैं यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ दोस्तों? यूके में। कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में जो है सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। नेक्स्ट है, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो प्रीपेड बैंक जारी करने वाला पहला बैंक बना था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। कौन था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र से पूंजी उगाहने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन था? वो था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। कौन था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था। नेक्स्ट है, नरसिम्हन समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से। किससे? बैंकिंग सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट है, गोयपोरिया समिति संबंधित है तो बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। किससे? गोयपोरिया समिति जो दोस्तों बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए यह संबंधित है। नेक्स्ट है, देश का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक। कौन है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक, जो कि मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, देश का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी बैंक मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, देश का प्रथम तैरता एटीएम स्थापित किया गया तो कोच्चि में। कहाँ दोस्तों? कोच्चि में देश का प्रथम तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटी बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2007 से नया रखा गया तो इसका नया नाम एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा गया। क्या रखा गया? एक्सिस बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है, आरबीआई अपने अनुसूची बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराता है वह कहलाता है तो उसे बैंक दर कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग बैंक रेट कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह कहलाता है तो उसे ही हम लोग वैधानिक तरलता दर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैधानिक तरलता दर कहते हैं, जिसे एसएलआर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसएलआर कहा जाता है, जिसमें बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रख लेता है तो उसे ही हम लोग एसएलआर कहते हैं। नेक्स्ट है, बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह कहलाता है नगद आरक्षण अनुपात, CRR। क्या कहलाता है? नगद आरक्षण अनुपात कहलाता है, CRR कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में सहकारी बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में सहकारी बैंक की शुरुआत 1904 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1904 में हुई, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है प्रति 6 माह के लिए। कितने दिनों के लिए? प्रति 6 माहों के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना की गई थी तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 फरवरी 1964 को हुई थी। तो IDBI की स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1964 को, जिसे हम लोग भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मानसून का जुआ कहा जाता है तो मानसून का जुआ भारतीय बजट को कहा जाता है। किसे? भारतीय बजट को मानसून का जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट है, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है केवल लोकसभा में तो बजट से पहले आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, घाटे का बजट कहलाता है तो जब सरकारी आय व्यय से कम हो तो उसे हम लोग घाटे का बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार के नियम के प्रतिपादक JCB ने बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो JBC। कौन थे? JB से थे। कौन थे? JB से थे। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 में। कब किया गया था दोस्तों? 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ है शेयरों की खरीदारी। क्या है दोस्तों? शेयरों की खरीदारी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एवं सबसे पुराना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत का पहला एवं सबसे पुराना जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। नेक्स्ट है, दलाल स्ट्रीट स्थित है तो दलाल स्ट्रीट जो है दोस्तों मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में स्थित है दलाल स्ट्रीट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी तो यह स्थापना हुई थी 1991 को। कब हुई थी? 1991 को हुई थी फिरवानी समिति के द्वारा। किसके द्वारा? फिरवानी समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक है तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख
जो प्रवर्तक है वह IDBI है। कौन है? IDBI है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है। तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय दक्षिण मुंबई में बर्ली में स्थित है। कहाँ? दक्षिण मुंबई में बर्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, निफ्टी NIFTY मूल्य सूचकांक है। तो यह NSE का मूल्य सूचकांक है। किसका? NSE का। नेक्स्ट है, तेजड़िया एवं मंदड़िया शब्दवाली संबंधित है। तो यह शेयर बाजार से। तो तेजड़िया और मंदड़िया जो शब्द है दोस्तों, यह शेयर बाजार से संबंधित शब्द है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो 23 है। भारत में कुल 23 स्टॉक एक्सचेंजों की मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है, BSE का संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष 1978 से 79 था। कितना था? 1978 से 79 था। नेक्स्ट है, BSE का राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष 1983 से 84 था। क्या था दोस्तों? 1983 से 84 ईस्वी था। नेक्स्ट है, नास्डैक है तो अमेरिका का शेयर बाजार है। तो नास्डैक क्या है दोस्तों? तो यह अमेरिका का एक शेयर बाजार है जिसे नास्डैक बोला जाता है। नेक्स्ट है, डो जोन्स शेयर सूचकांक है। तो यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक शेयर सूचकांक है। क्या दोस्तों? डो जोन्स। नेक्स्ट है, भारत में शेयरों बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है। तो वह करता है सेबी। कौन करता है? सेबी जो है मुख्य नियंत्रक कार्य करता है, जिसके मुख्यालय मुंबई में। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी, यानी एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। नेक्स्ट है, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई थी। तो 1991 में। कब हुई थी? 1991 में हुई थी। नेक्स्ट है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1929 में आई थी। कब आई थी? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम तैयार हुई तो 1985 में तैयार हुई। कब दोस्तों? 1985 में राजीव गांधी के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक जोन पारित किया गया। तो विश्व आर्थिक जोन जो है दोस्तों मई 2005 को पारित किया गया। कब? मई 2005 को। नेक्स्ट है, मीरा सेठ समिति संबंधित है तो हथकरघा से। किससे? हथकरघा से संबंधित है। नेक्स्ट है, सत्यम समिति संबंधित है तो वस्त्र नीति से संबंधित है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1990 में। कब हुई थी? अक्टूबर 1990 में हुई थी, जिसे हम लोग सिडबी कहते हैं। तो सिडबी की स्थापना अक्टूबर 1990 में। नेक्स्ट, लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित समिति है आबिद हुसैन समिति। कौन है? आबिद हुसैन समिति जो है लघु उद्योग में सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरू की गई थी। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। कब? 6 अप्रैल 1948 से। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? तो सूती वस्त्र उद्योग है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक उद्योग कौन सा है? तो पर्यटन है। कौन दोस्तों? पर्यटन है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ 1907 में। तो भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित हुआ? 1907 में, सांकची जमशेदपुर में। कहाँ दोस्तों? सांकची जमशेदपुर में। नेक्स्ट है, देश में महारत्न तथा नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या कितनी है? तो महारत्न 8 है और नवरत्न 9 है, 16 है। सॉरी दोस्तों, तो महारत्न कंपनियां 8 है और नवरत्न कितने हैं? 16 है। नेक्स्ट, कोर सेक्टर का अर्थ क्या होता है? तो कोर सेक्टर का अर्थ होता है चयनित आधारभूत उद्योग। क्या होता है? चयनित आधारभूत उद्योग होता है। नेक्स्ट है, कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है तो सीमेंट, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम और भारी मशीनरी इत्यादि को कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट है, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? तो एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुआ। कब दोस्तों? 1975 में एनटीपीसी की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई थी। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। नेक्स्ट है, पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया। तो पहला राज्य वित्त निगम जो दोस्तों 1953 में। कब? 1953 में पंजाब में स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था? 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता जो है दोस्तों किस तरह से प्रदर्शित करता है? तो ISI मार्क के द्वारा। नेक्स्ट है, ISI प्रमाणन जारी की गई थी तो 7 अप्रैल 2003 को। कब? 7 अप्रैल 2003 को जारी की गई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉलमार्क संबंधित है, तो यह स्वर्ण आभूषणों से संबंधित है। किससे? स्वर्ण आभूषणों से संबंधित है हॉलमार्क। हॉलमार्क योजना प्रारंभ कब की गई? 12 अप्रैल 2002 से। कब दोस्तों? 12 अप्रैल 2002 से। नेक्स्ट है इको मार्क प्रदान किया जाता है, तो इको मार्क जो है दोस्तों ऐसे उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता। तो याद रखिएगा इको मार्क जो है यह ऐसे उत्पादन के लिए प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम इको मार्क निर्धारित किए गए साबुन एवं डिटर्जेंट के लिए। किसके लिए? साबुन एवं डिटर्जेंट के लिए। नेक्स्ट है क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है? तो क्रिसिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेक्स्ट है भारतीय मानक ब्यूरो अस्तित्व में आया कब आया दोस्तों? तो 6 जनवरी 1947 को आया। कब आया? 6 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतल पेय सॉस आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? तो वह FPO। कौन है दोस्तों? FPO है। तो याद रखिएगा FPO है। नेक्स्ट श्वेत वस्तुएं के अंतर्गत शामिल हैं, तो फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन आदि बिजली की वस्तुएं जो है श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रारंभ किया गया था 1952 में। कब प्रारंभ किया गया था? 1952 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, आप लोग जानते होंगे, और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। कब? 1977 में। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था यह हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, तो रेलवे है। कौन है? रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1906 में स्थित देहरादून में। कहाँ? 1906 में हुआ था देहरादून में। नेक्स्ट मृदा समिति संबंधित है, तो सहकारिता आंदोलन से संबंधित है। किससे? सहकारिता आंदोलन से। नेक्स्ट है विश्व में आर्थिक सरकारी संस्थाएं हैं, तो विश्व में आर्थिक सहकारी संस्थाएं हैं भारत में। कहाँ है? भारत में है। नेक्स्ट ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया? 1973 में। कब दोस्तों? 1973 में सबसे पहले भारत में ऊर्जा संकट महसूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है एक मार्क। कौन दोस्तों? एक मार्क प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो नागपुर में है। तो याद रखिएगा केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला जो है नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया था, तो 1970 में। कब? 1970 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है, तो 15 सितंबर 2000 से। कितने से? 15 सितंबर 2000 से प्रभावित है ट्रेडमार्क अधिनियम। नेक्स्ट है सेल की स्थापना हुआ था, तो सेल की स्थापना 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। नेक्स्ट है सफ़ेद सोना कहा जाता है, तो कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। किसे दोस्तों? कपास को। नेक्स्ट है स्वर्ण द्रव कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को स्वर्ण द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण द्रव। नेक्स्ट है बिग पुश सिद्धांत दिया जाता है, तो बिग पुश सिद्धांत जो दोस्तों रोडॉन ने दिया था। किसने दिया था? रोडॉन ने। नेक्स्ट है सहकारी साख संगठन का प्रारंभ कब हुआ? तो सहकारी साख संगठन का प्रारंभ 1904 में हुआ। नेक्स्ट है सुपर 301 संबंधित है, तो सुपर 301 जो है दोस्तों मुक्त व्यापार में अवरोध से संबंधित है। किससे? मुक्त व्यापार में अवरोध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विदेशी व्यापार सर्वाधिक होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विदेशी निवेश करने वाले प्रथम देश कौन सा है? तो वह है मॉरिशस। कौन है दोस्तों? मॉरिशस जो है भारत में विदेशी निवेश करने वाले प्रथम देश हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है ज्ञान प्रकाश समिति संबंधित है, तो चीनी घोटाले से। किससे? चीनी घोटाले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर राजन समिति संबंधित है, तो सुंदर राजन समिति जो दोस्तों पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे? पेट्रोलियम से। नेक्स्ट है भगवती समिति संबंधित है, तो भगवती समिति जो है बेरोजगारी से संबंधित है। किससे? बेरोजगारी से। नेक्स्ट है हजारी समिति संबंधित है, तो हजारी समिति औद्योगिक नीति से। किससे? औद्योगिक नीति से संबंधित है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।